हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से वीडियो पर। और आज हमें डिस्कस करना है एक्सरसाइज 11.2। पिछले लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 11.1 और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2। तो देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 11.1 का। तो शायद तुम्हें एक कंसेप्ट याद हो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि अगर मान लो कोई सर्कल है और उसके बाहर कोई एक पॉइंट स्थित है, उस पॉइंट से उस सर्कल पर टेंजेंट रेखाएं कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैंने सिखाया था। एक बार ज़रा इसको रिकॉल कर देते हैं। ये था कि सपोज करो ये कोई हमारा सर्कल है, ठीक है, कुछ इसकी रेडियस होगी मान लो, जो भी हो और इससे कुछ दूरी पर एक हमारा पॉइंट P स्थित है और मुझे इस पॉइंट P से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो कैसे करते हैं? कंस्ट्रक्शन के माध्यम से। देखो, मान लो ये हमारी रेडियस क्या है, R है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये मान लो O है, तो जो पहली चीज़ है तो तुम्हें P से O को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर इसको बाइसेक्ट करना है, यानी कि इसको दो बराबर भागों में तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? इसकी हाफ डिस्टेंस से थोड़ी ज़्यादा का प्रकार की हेल्प से तुम्हें चाप लेना है, कुछ ऐसे। देखो, ऐसे करना है और ये एक चाप लेना है कुछ ऐसे, और सेम चाप ऐसे लेना है और कुछ इस साइड से, ठीक है। तो अगर गौर करो, अगर दोनों को ज्वाइन करोगे ऐसे ऐसे कुछ, तो अप्रॉक्सीमेट, मतलब एकदम परफेक्ट तो नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट कुछ ऐसा ही तुम्हारा डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा, फिर तुम्हें एक काम करना होता है, तुम्हारा जैसे मान लो ये है इसको मानो तुम पॉइंट O मान लो, ठीक है। अब तुम्हें ओ एम को रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करना होता है इस तरह का। क्या करना होता है? एक सर्कल तुम्हें ड्रॉ कर देना होता है, ठीक है। और वो सर्कल इनको जिन जिन पॉइंट पे कट करता है, ये सर्कल है, इसने पहले वाले सर्कल को जिन जिन पॉइंट पे कट करा, ज़रा इस पॉइंट को देखो, ये है P मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ मैं Q, ठीक है। तो यदि अच्छा, P तो पहले से है ना, इसको मैं मान लेता हूँ R मान लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं P को ज्वाइन कर दूँ R से और P को ज्वाइन करूँगा S से, तो तुम लोग देख सकते हो कि अगर कोई एक हमारा सर्कल था जिसकी रेडियस R थी, सेंटर O था, और उससे कुछ डिस्टेंस पर हमारा एक पॉइंट P था, और उस P पॉइंट का हमने बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट यानी कि उसको दो बराबर भागों में काटा। बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित किया। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित किया, यानी कि दो बराबर भागों में इसको तोड़ दिया, ठीक है। ओके, तो जब दो बराबर भागों में तोड़ दिया तो तुम चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, मोस्टली इसी को लेते हैं ताकि हमें टेंजेंट रेखाएं थोड़ी मतलब देखने में थोड़ी अच्छा लगता है कि ये मिल गई। अब मान लो तुमने इसको लिया रेडियस, ठीक है। अब और अगर तुम ऐसे कुछ सर्कल ड्रॉ करोगे तब भी शायद तुम्हारा सेम ही आएगा, बट तुम किसी भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। चाहे तुम इसको लेकर के ऐसे ड्रॉ कर दो, चाहे इसको लेकर के ऐसे वो करोगे तो कहीं यहाँ पर कट करेगा, लेकिन वो पॉइंट P दूरी होगा तो थोड़ी सा अच्छा नहीं लगेगा, मतलब फील नहीं होता कि ये टेंजेंट रेखा ही है, ठीक है। इसलिए अंदर वाले को सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, जिस पॉइंट पे कट करता है उन पॉइंट से इस बाहर सिचुएटेड पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, बस ये समझो। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एक सर्कल से कुछ डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट से टेंजेंट रेखाएं ड्रॉ करते हैं। बस अगर ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया तो बस इसी कंसेप्ट का यूज करके सारे क्वेश्चन इसके हो जाने हैं। ये है हमारे 11.2 पेज नंबर 244 और इसके क्वेश्चन ये रहे स्क्रीन पे, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो जरा, ये हमारा है एक्सरसाइज 11.2। ओके, दैट्स क्लियर। देखो, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बोला है 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से तुम्हें एक स्पर्श रेखा युग्म यानी कि जोड़ा, यानी कि दो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करनी है और उनकी बाद में लंबाई भी मापनी है। ये बोल रहा है कि तुम्हें एक सर्कल लेना है। क्या लेना है? सर्कल की जो तुम्हारी रेडियस है वो कितनी होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो उसके उस सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है, देखो मैं बताता हूँ। अगर मान लो तुमने कोई सर्कल ले लिया, देखो तुम्हें पटरी और प्रकार की हेल्प से खुद करना है, तो अपना रफ ले लो या फिर कॉपी, जो भी है, पेंसिल पटरी सब कुछ लेके बैठो और जैसे इसमें बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। अब तुम फटाफट एक काम करो, अपना प्रकार निकालो और पटरी से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क माप लो। माप लिया? ओके।
अब इसको सेंटर मान के यहाँ से ड्रॉ कर दो, छोटी ज़्यादा बड़ा है ना, छोटी छोटा कर देते हैं इसको। 6 सेंटीमीटर है, इसको मैं मान लेता हूँ वो होगा हमारा ये। अब इससे तुम्हें एक सर्कल ड्रॉ करना है। ट्राई करता हूँ अगर मुझसे सर्कल ड्रॉ हो पाता है कि नहीं, मुझे लगता नहीं कि मेरे से हो पाएगा, लेकिन तुम लोगों का जो प्रकार की हेल्प से होगा वो एकदम परफेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो तुम करो। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक सर्कल लग रहा है। ठीक है, अब तुमने ये बनाया एक सर्कल, इसको डॉटेड की जगह पूरा फिक्स लाइन कर दो। ये तुम्हारा एक सर्कल हुआ। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है तुम्हारी 6 सेंटीमीटर। ओके, अब ये बोला इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक पॉइंट क्या है, पी है। और पॉइंट पी, पॉइंट नहीं है मतलब पी है, मैं मानता हूँ कि पॉइंट पी होगा। इससे कितनी डिस्टेंस पर, देखो ये तुम्हारा 6 है और टोटल बोल रहा है ये 10 सेंटीमीटर, कितनी 10। सपोज करो दिस इज पॉइंट पी, क्या मानोगे इसके पॉइंट पी है और इसकी जो डिस्टेंस कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो बोला ना कि सर्कल से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर स्थित एक पॉइंट से इस पर हमें दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि 10 सेंटीमीटर दूर पर एक पॉइंट ले लिया पी। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी इसकी जो रचनाएं हैं उसको साथ साथ लिखते जाते हैं। ठीक है, अच्छा तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने क्या किया, सर्वप्रथम त्रिज्या r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया। क्या है, क्या का एक वृत्त खींचा या बनाया। ठीक है, वृत्त खींचा जिसका केंद्र क्या है, वो है, जिसका केंद्र क्या है हमारा, वो है। ठीक है, रेडियस आ रहा है वो पता है। ठीक है, अब जो सेकेंड पॉइंट है मैंने क्या किया कि ओ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर स्थित एक बिंदु पी लिया। ओ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पी लिया। के लिए मैंने एक बिंदु क्या लिया, पी लिया। ओके, ये हो गया पी। अब एक काम करना है, इस पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करनी वो तरीका होता है। काम करेंगे हम कि ओपी जो है हमारा, ओपी को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, ओपी को समद्विभाजित किया, क्या है, ओपी को क्या किया हमने, समद्विभाजित किया जो ओपी पर नहीं, ये लिखो कि ओपी पर लंब समद्विभाजक खींचा। ओपी पर क्या किया हमने, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक खींचा जो ओपी को क्या करता है कि एम पर कट करता है। मैं मान लेता हूं जो ओपी को एम बिंदु पर कट करता है, एम बिंदु पर काटता है। ठीक है, या फिर प्रतिच्छेद करता है। कहाँ पर काट रहा है, अब देखो पहली बात ये कि लंब समद्विभाजक खींचते कैसे हैं, बस सिंपल सी बात है। तुम्हें इसकी जैसे मान लो पूरी 10 है तो तुम्हें 5 ना लेकर के 6 या 7 ले लो, तो मेरे हिसाब से कुछ एक ऐसा आर्क बनाओगे, ऐसे करके ऐसा, और एक आर्क कुछ ऐसा बनाओगे। ठीक है, ओके। देखो मैं प्रकार नहीं लिया हूँ लेकिन हाथ से बना रहा हूँ, अब तुमको खुद के अपने प्रकार से करना है। ठीक है, अब यहाँ से भी चाप रख के ऐसे कुछ ऐसे खींचना होगा और कुछ कुछ ऐसे। ठीक है, फिर जब तुम दोनों को ज्वाइन करोगे, देखो कुछ ऐसा। अगर मैं P को यहाँ पे मान लेता हूँ, कहाँ पे, अगर मैं P को यहाँ पे मानता हूँ तो कई बार ये मतलब फील हो रहा है कि ये इसका बाइसेक्टर है, यानी कि इसको 2 पार्ट में इसने कट कर दिया। ठीक है, तो इसे बोलेंगे लंब समद्विभाजक। अब ये जिस पॉइंट पे काटता है उसको मैंने मान लिया दिस इज पॉइंट M। ठीक है, अच्छा अब M पॉइंट है। अब क्या करते हैं कि जो हमारी OM रेडियस है, क्या है, OM को एक रेडियस के तौर पर मान करके एक मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। OM को क्या मानता हूँ, एक रेडियस मान लेता हूँ और एक सर्कल। देखो ट्राई करो, तुमको तो कोई दिक्कत ना होगी इसमें। ऐसे करके कुछ ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करो।
ओ एम को मानो एक त्रिज्या मान के यहाँ से रख के प्रकार अपना और यूं यूं पूरा घुमा दो तो तुम्हारा एक सर्कल बन जाएगा। बन गया? ओके। अगर ये तुम्हारा सर्कल बन गया तो इसने जिस भी पॉइंट को कट किया, समझना। अब देखो कट करने को यहीं छोड़ देते हैं, पहले उसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। एम पॉइंट पे इसने कट किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि ओ एम त्रिज्या लेकर क्या किया, एक वृत्त खींचा। क्या किया? एक वृत्त खींच दिया मैंने। खींचा, मान लेता हूँ कि इसको ये Q और R पॉइंट पे कट करता है। खींचा जो पहले वाले वृत्त को क्या है कि Q और R पॉइंट पे कटता है। Q और R बिंदुओं पर काटता है। R बिंदुओं पर काटता है। ओके, ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी थी। अगर तुमने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा इसका तो तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं गई होगी यार। क्या करना है तुम्हें? P से तुम्हें Q को ज्वाइन कर देना है, ऐसे कुछ ये, और तुम्हें P से ज्वाइन करना है R को। देखो मैंने हाथ से बनाया है लेकिन काफ़ी परफेक्टली दिख रहा है, लेकिन जब तुम प्रकार की हेल्प से एकदम एक्यूरेट साइज वगैरह मेजरमेंट करके जब उसको खींचोगे तो एकदम करेक्ट जाएगा। बात मानो मेरी, ठीक है। ये हो गया, लिख दो यहाँ पर फटाफट। जो 5th पॉइंट है हमारा, क्या किया हमने? P से Q तथा P से R को क्या किया हमने? मिला दिया। P से Q तथा R को क्या किया हमने? मिला दिया। तो हमारी रेखाएं तैयार तो हो गई। अतः लिख दो, अतः PQ और PR हमारी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं, एकदम सिंपल सा है। बार बार बोलता हूँ ना कि पहले जो इसका कोई भी चैप्टर हो, जब उसका मैं पहला मतलब स्टार्ट करता हूँ उसको, तो 1 या 2 लेक्चर पे पहले उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो भी उसमें आने वाली होती है, पहले उनको पूरा समझाता हूँ। तो अगर तुमने फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया तो हो सकता है तुम्हें सेकंड थर्ड में समझ में आए, लेकिन मोस्टली बच्चों को ये होगा कि समझ में नहीं आएगा। फिर इसको नोट करें। अच्छा, ये पूछ रहा है कि एक मिनट, इसकी हमें पी क्या फाइंड करनी है? हमें लंबाई भी निकालनी है। पी क्यू एंड क्या थी? पी आर की हमें लेंथ फाइंड करनी है, कितनी है आखिर। अच्छा ज़रा समझो, ये हमारी क्या है? त्रिज्या है हमारी। क्या है? ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या है, मैंने थ्योरम पढ़ाए थे कि जो कोई त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। अब जहाँ 90 अंश का कोण बनता है, जो या फिर जब कोई ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होता है, तो वहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं इजिली, है कि नहीं? तो देखो, अगर तुम देखो कि ट्रायंगल पी क्यू ओ में अगर तुम लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से, देखो जब तुम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो तुम्हारा कहीं ना कहीं ये तुम्हारा आधार का काम करेगा या फिर लंब का, और ये आधार का, ये क्या होगा? तुम्हारा कर्ण। तो तुम बोलोगे कि पी ओ का जो तुम्हारा वर्ग है स्क्वायर, वो इक्वल होगा तुम्हारा पी क्यू के स्क्वायर के प्लस क्यू ओ के स्क्वायर के, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ओनली पी क्यू की वैल्यू। तो अगर तुम निकालोगे पी क्यू तो तुम्हारा आएगा पी ओ का स्क्वायर माइनस क्यू ओ का स्क्वायर, ठीक है। तो जो तुम्हारा आएगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी ओ तुम्हारा कितना है? देखो 10 सेंटीमीटर हमें दिया था ना, सेंटर से पी बिंदु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, दिया था ना क्वेश्चन में। तो 10 का स्क्वायर माइनस ओ क्यू तुम्हारा क्या है? ओ क्यू इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या जो क्या है? 6 सेंटीमीटर है। देन 6 का स्क्वायर, देन पी क्यू इक्वल टू 100 माइनस 36, पी क्यू इक्वल टू तुम्हारा कितना आएगा? अंडर रूट 64। दैट मीन पी क्यू इक्वल टू तुम्हारा क्या आएगा? प्लस माइनस 8।
अब तुम्हें ये पता है जो हमारी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वैसा पॉजिटिव होते हैं, हमारी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। तो अतः तुम लोग अतः पी क्यू इक्वल टू कितनी 8 सेंटीमीटर। अब तुमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एक किसी वृत्त पर स्थित किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होती है। तो जो लंबाई पी क्यू की होगी वही लंबाई हमारी पी आर की भी होगी। तो लिख दो अतः पी आर भी तुम्हारा कितना होगा 8 सेंटीमीटर। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिए, सारे पढ़े हैं यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ तो नोट करो इसे फटाफट, फिर इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हो गया, ओके। अब देखो जो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर के रेडियस वाले एक सकेंद्रीय वृत्त की तुम्हें वो करना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर रेडियस की एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, उसकी लंबाई मापिए। ये बोल रहा है कि हमें कोई एक वृत्त दिया हुआ, कितना प्रयास करता हूँ एक सर्कल बनाने का, अगर बन गया तो बन गया, चलो खैर लग तो रहा है वृत्त ही होगा, ठीक है। इसकी जो तुम्हारी रेडियस है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। सपोज करो, सपोज क्या इसमें दिया ही है, इसको मानो ओ, इसको मानो पी, कितनी तुम्हारी 6 सेंटीमीटर है। अब तुम्हें सकेंद्रीय समझते हो, सकेंद्रीय क्या होता है, सकेंद्रीय सुनो कभी सकेंद्रीय, सकेंद्रीय मतलब जिन वृत्तों का केंद्र एक ही होता है, जिन वृत्तों का केंद्र क्या होता है समान होता है, यानी कि एक ही होता है, का केंद्र एक ही या फिर समान होता है, ठीक है, एक ही होता है, उनको बोलते हैं हम सकेंद्रीय। तो एक का तो केंद्र वो है, वो 6 सेंटीमीटर का है, रेडियस है उसकी। अब दूसरा हमें खींचना है, वो भी कितना 4 सेंटीमीटर का। तो ड्रॉ कर सकते हो ऐसे करके, तुम्हें तो सीधे प्रकार में मापना है पटरी के हेल्प से, और दिस इज योर 4 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड, ओके। इसको पी है तो तुम इसे क्यू मान लो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है उसकी हेल्प से जो छोटा वाला सर्कल है उस पर मुझे क्या करना है कि हाँ मतलब स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करनी है, ठीक है, और उनकी मतलब लेंथ भी मापनी है। तो इसको बता दूं मैं, फटाफट ट्राई करते हैं, रचना इसकी क्या है। क्या किया हमने, सर्वप्रथम जो हमने किया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ठीक है। फिर देखो उसके अंदर यानी कि उसी केंद्र पर, ठीक है, उसके अंदर 4 सेंटीमीटर के एक सकेंद्रीय वृत्त खींचा, सेंटीमीटर का एक सकेंद्रीय वृत्त खींचा, सकेंद्रीय वृत्त खींचा मैंने, तो 2 खींच दिए। फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं एक काम करता हूँ कि ओपी को बाइसेक्ट करता हूँ। अब समझ करो कैसे कर सकता हूँ इसको बाइसेक्ट में, इसको मुझे बाइसेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ेगी। इसकी डिस्टेंस पूरी 6 है, आप लोगों को क्या क्या करनी है कि तुम्हारा मिड क्या होगा 3 होगा, 3 पर हमें पता है, बट इसको रचनाओं के थ्रू प्रूफ करना है कि हमारी लाइन 3 से बाइसेक्ट कर रही है। एक काम करना है तुम्हें कि 3 से ज़्यादा 4 या 5 सेंटीमीटर का एक चाप लो, तुम ले लिया। अब यहाँ पे रखो और कुछ ऐसे लगाओ, कैसे, कुछ ऐसा लगाओगे, और एक चाप तुम्हारा कुछ ऐसा लगेगा। अब यहाँ से वही चाप लगाओगे ऐसे कुछ, तो एक ऐसे कट करेगा, एक कुछ ऐसा कट करेगा। फिर जब तुम दोनों को ज्वाइन करोगे कुछ ऐसे करके, ऐसे कर कुछ एग्जैक्ट नहीं बट ऐसे होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा लंब समद्विभाजक हो गया। तो हमने क्या किया कि ओपी पर इसको मान लेता हूँ मैं पॉइंट एम, क्या मान लेता हूँ, देखो ये सब मैं साफ कर देता हूँ कि कितनी लंबाई लंबाई है थोड़ी सा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये, ठीक है, ओके।
फिर समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्या है, एम है, ये एम बिंदु है, ठीक है। तो ओपी का हमने क्या किया, लंब समद्विभाजक खींचा। ओपी का लंब समद्विभाजक खींचा, लंब समद्विभाजक खींचा मैंने, ठीक है, ओके। फिर जो क्या करता है कि ओपी को एम पर काटता है, जो ओपी को एम बिंदु पर काटता है, एम बिंदु पर काटता है, ओके। जो क्या करता है कि हम, जो क्या करता है कि इसको एम बिंदु पर एकदम कट करता है, ठीक है। अच्छा, अब एक मिनट है, थोड़ा सा जुकाम है इसलिए दिक्कत हो रही है ना, जुकाम हो गया है। अच्छा, ये हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारा हो गया, बाइसेक्ट कर दिया तुमने, एम पर कट कर रहा है। फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सी बात है। ओ एम का एक, ओ एम त्रिज्या लेकर के, ओ एम त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, ठीक है। ले लो ओ एम त्रिज्या, ये हुई हमारी। तो तुम्हें ट्राई करता हूँ मैं खींचने का, लेकिन तुम लोग जब प्रकार की हेल्प से खींचना, तुम्हारा एकदम परफेक्ट खींचेगा, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा हमने वृत्त खींच दिया। जो तुम्हारे पहले को इस, मान लो तुम्हारा पी क्यू हो गया, इसको मान लो आर, इसको मानो एस, यहाँ पे कट रहा है ना एस। जो छोटे वृत्त को खींचा, जो छोटे वाले वृत्त को, छोटे वृत्त को आर व एस बिंदुओं पर काटता है, आर व एस बिंदुओं पर, आर व एस बिंदु पर क्या करता है, काटता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, अब हो गया। अब तुम्हें सीधे पी टू आर ज्वाइन करना है और पी टू एस ज्वाइन कर देना है। पी से आर तथा पी से एस को क्या किया मैंने, मिला दिया, एस को मिलाया, मिला दिया है, विश्वास पूरा, ठीक है। जब मैंने इसको मिला दिया तो मुझे करना ही था, बड़े वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से छोटे वृत्त पर मुझे एक, मतलब बड़े वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मुझे छोटे वृत्त पर स्पर्शरेखा ही तो ड्रॉ करनी थी, वो मैंने कह दी। लिख दो, अतः पी आर और पी एस क्या है, पी एस जो हमारी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में एक बात और बोल रहा था कि उनकी थोड़ी लेंथ वो कर दो, कितनी है उसकी लेंथ। तो देखो, ये तुम्हारा कितना होगा, ये 4 होगा, रेडियस है। ये भी तुम्हारा कितना होगा, 4 होगा। टोटली कितनी है, 6 है। काम करो, ट्रायंगल ओ आर पी में तुम यूज कर दो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, ओके। ये हो गया। तो तुम क्या करोगे, ओपी का वर्ग इक्वल टू, कर्ण का वर्ग इक्वल टू ओ आर का वर्ग प्लस आर पी का वर्ग। अब मुझे क्या चाहिए, आर पी की वैल्यू, आर पी या पी आर बात एक ही है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अगर मैं निकालूँ पी आर का वर्ग इक्वल टू आएगा मेरा ओ पी का वर्ग माइनस ओ आर का वर्ग, ठीक है। तो जो तुम्हारा आएगा पी आर का वर्ग इक्वल टू ओ पी, कितना है तुम्हारा, ओ पी इज द रेडियस। तो ओ पी क्या है, बड़े सर्कल की हमारी रेडियस है, क्या है, ओ पी क्या है, जो हमारा बड़ा सर्कल है उसकी क्या है, रेडियस है, सिंपल सी बात है। तो वो कितनी है हमारी, 6 सेंटीमीटर, तो यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस जो ओ आर है वो कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। और जो पी आर का स्क्वायर क्या होगा, 36 माइनस 16, यानी कि पी आर तुम्हारा जो निकलेगा अंडर रूट का 20 निकलेगा। और यही तुम्हारा पी एस के भी इक्वल होगा, क्योंकि किसी एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है। हाँ, तो नोट कर लो इसे।
कर लिया? कर लो कर लो, बड़ी ही आसानी से इसे नोट कर लो। हो गया? ओके। अगर ये नोट हो गया है सभी का, तो एक बार कमेंट में बताओ कि अगला क्वेश्चन शुरू करें। समझ में भी आया ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हो तो भी बताओ। नहीं है? चलो। अब देखो, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q ले लो तुम। अच्छा, क्या करना है मुझे? एक वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ट्राई करो। ये हो गया, ठीक है, काफ़ी सही लग रहा है। इसकी जो रेडियस कितनी है हमारी? 3 सेंटीमीटर है। मान लो इसको, ये ओ है तुम्हारा, पी मान लो, ठीक है। एक मैंने 3 सेंटीमीटर का, जो जैसा कि वो कह रहा था, अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो अपनी बुक उठाओ, ठीक है। 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक वृत्त खींचो, इसके द्वारा बढ़ाए गए व्यास पर इसके केंद्र से, देखो जो इसका केंद्र है, इसके केंद्र से क्या करो तुम, एक 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस साइड और इस साइड भी दोनों इक्वल करने हैं, ठीक है। कहो तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी करते जाए। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, ठीक है, ओके। एक वृत्त खींच दिया। फिर क्या है कि वृत्त से जो हमें ये दो बिंदु लेने, एक पी लेना है, एक क्यू। वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त के, तुम्हें मापनी है दूरी यहाँ से 7 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने ऐसे ले ली है। वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P तथा एक बिंदु Q लिया, एक बिंदु P लिया और एक बिंदु Q लिया, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारा कह रहा था, ठीक है, ओके। फिर बोल रहा है इन दोनों बिंदुओं से वृत्त, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचो। ये बोल रहा है इन दोनों पॉइंट से तुम्हें इस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ये बताओ तुम कैसे करोगे? तो तुम्हें मैं कई बार बताया हूँ कि ऐसी सिचुएशन पे अगर तुम्हें, अभी तक हम पढ़ते थे एक एक पॉइंट से कैसे ड्रॉ करते थे, बताओ। ये था तो उसका पहले बाइसेक्ट खींचते थे, खींचो इसका बाइसेक्ट। जब तुम इसका बाइसेक्ट करोगे कहीं ना कहीं, ये तुम्हारा 3 है और ये तुम्हारा 4 है। मेरा चित्र थोड़ी आगे पीछे हो सकता है, बट जब तुम प्रकार की हेल्प से करोगे तो तुम्हारा एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो तुम्हें इसका बाइसेक्ट खींचो, ऐसे कुछ खींच दिया और ऐसे चाप लगाओगे, एक चाप ऐसे, एक चाप ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो जब तुम दोनों को मिलाओगे, ज्वाइन करोगे, तो कुछ ऐसा जाएगा ये, ठीक है, ओके। अब इसी टाइप से तुम इसका भी करो बाइसेक्ट, ऐसे करोगे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो ये कुछ इस तरफ जाएगा। ये भी तुम्हारा वृत्त के बाहर ही आएगा, है कि नहीं, क्योंकि वो 3 है और ये 4 है, तो ज़्यादा नहीं, लेकिन बट हल्का सा बाहर आएगा, कुछ देखना, कुछ कुछ इस टाइप से आएगा ये तुम्हारा, ठीक है। और ये भी इतना बाहर नहीं आएगा, हल्का सा बाहर आएगा। ऐसे तुम्हें चाप अपने खुद से खींचने हैं, ठीक है। जब तुम पूरा, तुम्हारा कितना है, 7 सेंटीमीटर है, 3.5 पर तुम्हारा कट करेगा, ये तुम्हारा 3 है, तो थोड़ी थोड़ी बाहर होगा ना, इसलिए, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को मान लो तुम M, इसको मान लो N। तो हमने थर्ड पॉइंट को क्या किया कि OQ तथा OP पर क्या किया,
लंब समद्विभाजक खींचा, लंब समद्विभाजक खींचा, लंब समद्विभाजक क्या किया मैंने, खींच दिया। ओके, ओ क्यू था, इस पर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक खींचा, तो जो क्या करता है ओ क्यू को एम से खींचा, जो ओ क्यू को एम तथा ओ पी को एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एन बिंदुओं पर काटता है। ये बोलो एन बिंदु पर काटता है, ठीक है, एन बिंदु पर काटता है, सिंपल सी बात है। ओके, इसने एक को काटा एम पर, एक को काटा एन पर। अब कुछ नहीं रह गया। अगर जो थोड़ी सा शार्प माइंडेड बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे कि होना क्या है इस पर, क्योंकि अभी तक हम एक सर्कल से एक पॉइंट के थ्रू खींचते थे, अब दोनों साइड दे दिया तो दिक्कत क्या है हमें। एक काम करो, तुम ओ एम रेडियस का एक वृत्त बनाओ, ओ एम त्रिज्या का मैं एक वृत्त खींचना है हमें। ये, और इधर तुम्हें ओ एन त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। किस त्रिज्या का? अरे यार ये थोड़ी सा, ये तुम्हें ठीक है, एक तुम्हें क्या खींचना है, एक तुम्हें ओ एम त्रिज्या लेकर के, कितनी लेनी है तुम्हें, रेडियस लेनी है ओ एम त्रिज्या लेकर के ऐसे यूं घुमा देना है, ठीक है। तो ओ एम त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, वृत्त खींचा, जो मानो कि छोटे वाले वृत्त को मान लो यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, इसको क्या मानेंगे हम, पी क्यू हो गया, इसको मान लो आर, मान लो आर और एस। वो हम त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो बीच वाले वृत्त को जो क्या करता है कि बीच वाले वृत्त को आर व एस बिंदु पर कट करता है, एस बिंदु पर काटता है। ओके, इसी प्रकार क्या किया हमने कि ओ एन ओ त्रिज्या लेकर के, ओ एन त्रिज्या लेकर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, ओ एन त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, क्या किया, ओ एन त्रिज्या ली और एक क्या खींचा, वृत्त खींचा। अब ये जो वृत्त खींचा मैंने, तो ये आर एस टी हो गया, एस हो गया, इसको मान लो टी, इसको मान लो यू, ठीक है। तो खींचा जो बीच वाले वृत्त को, जो बीच वाले वृत्त को क्या करता है कि टी और एस बिंदु पर काटता है, टी और यू बिंदु पर काटता है। रचना एकदम सरल है, बस तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए, बिंदु पर काटता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये वाली एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं ये वाली बुक पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें केवल यही के ही क्वेश्चन होगी, नहीं। दिस इज द कंसेप्ट। अगर तुम्हें कंसेप्ट पकड़ में आ गया, एक सर्कल देगा तुम्हें, एक पॉइंट दे देगा, उस पर तुम्हें क्या करना है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, फटाफट उसका बाइसेक्ट खींचो, बीच से कट कर दो और एक रेडियस लेकर के गोला बना दो, और इससे इसको ज्वाइन करो, इससे इसको ज्वाइन करो। अगर एक पॉइंट है तो दो टेंजेंट तैयार। और इसमें क्या किया, इस साइड भी पॉइंट दे दिया, इस साइड भी पॉइंट दे दिया, तो एक काम करो, इस साइड से भी वही प्रोसेस, बाइसेक्ट किया है इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है इसका, और फिर ओ एन रेडियस लेके घुमा दिया वर्तन वो। अभी तुम्हें कोई और भी दे देता, यहाँ पर भी कुछ बोल देता, तो फिर यहाँ भी सेम करके बाइसेक्ट घुमा देते, कि कुछ दिक्कत नहीं है यार, एकदम सिंपल है। अगर मैं फुल गारंटी लेता हूँ, अगर तुम फर्स्ट फर्स्ट देखो मेरा वीडियो, सेकेंड और थर्ड में पूरी मतलब कंस्ट्रक्शन या फिर रचनाएं खत्म, और कोई भी बुक उठा लेना 10th स्टैंडर्ड की, और उस पर ट्राई करना, क्वेश्चन तुमसे होंगे पक्का, गारंटी लेता हूँ इस बात की। ये समझ में आया तुम्हें? अच्छा, ये तुम्हें टी और यू पर कट करता है। अब तुम्हें कुछ करना नहीं, अब बस हो गया। अब तुम्हें क्यू से आर को मिलाना है, और क्यू से एस को, और टी से पी को, और यू से पी को मिलाया, तो तुम्हारी दोनों बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं खींच तो दी गई। क्यू से आर, क्यू से आर तथा क्यू से एस, क्यू से आर तथा क्यू से एस को मिलाया,
जिससे तुमने क्या मिला दिया, क्यू से आर और क्यू से एस को मिलाया, क्यू से एस को मिलाया, टी से पी और टी से यू को मिलाया। फिर लिखो टी से पी और टी से हमने यू को क्या किया, हमने मिला दिया, यू को मिलाया। तो अतः हमारी जो टेंजेंट रेखाएं प्राप्त हुई वो कौन सी है, क्यू आर, क्यू आर कॉमा क्यू एस कॉमा टी पी, टी पी कॉमा यू पी स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई, स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई या फिर बन गई। यही तो हमें करना था, ठीक है। अच्छा, इस पे कुछ और पूछ रहा था क्या, बस इसमें वो मापना वापना कुछ था नहीं, तो यही था तो हमने कर दिया। अगर तुमने इस चित्र को परफेक्टली बनाया होगा, अगर इस क्वेश्चन को किसी को परफेक्टली समझ में आ गया होगा, तो जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे, पहले फर्स्ट दिया गया फिर सेकंड दिया गया, फिर दोनों को मिक्स करके है क्वेश्चन नंबर तुम्हें थर्ड दे दिया गया। पक्का? हाँ, नोट करो इसे फटाफट। हो गया? चलो अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई बच्चा पढ़ता है और स्वयं मेहनत करता है, और उसकी जब मैं उसकी आंखों में खुशी देखता हूँ कि मतलब जब कोई चीज़ उसको समझ में आती है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसे कुछ बहुत सी चीज़ मिल गई, बहुत अच्छी चीज़, ऐसा लगता है, उससे खुशी संभाली नहीं आती। ज़रा एक मिनट है, अब ये जुकाम का चक्कर है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 4 है। ये है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हो। देखो तुम्हें 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचना है, कितना, 5 सेंटीमीटर का रेडियस, दिस इज ओ, ट्राई टू ड्रॉ इट। अरे तुम्हारा तो प्रकार के से तुरंत बन गया, मैं जानता हूँ, लेकिन जब मेरा बने तब ना। बना कुछ, लग तो नहीं रहा कि सर्कल है, अब लगा, काफ़ी लग रहा होगा, ठीक है, ये बना दिया। ये बोला कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक एक ऐसा वृत्त खींचो, मतलब 5 सेंटीमीटर रेडियस की एक रेखाखंड ए भी खींचो। अच्छा, ए भी खींचना है मुझे, नहीं नहीं ये नहीं है। 5 सेंटीमीटर रेडियस की एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हो। किस डिग्री पर? स्पर्श रेखाएं। देखिए एक सर्कल है, उस पर मुझे दो टेंजेंट खींचनी है जो परस्पर 60 पर ही झुकी हो, ये इसकी शर्त है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, रेडियस तो ये है हमारी, कुछ इसको इस प्रकार से कर देता हूँ, ये हमारी रेडियस, थोड़ी सा चित्र समझने में तुम्हें सहूलियत रहेगी। हो गया? अच्छा, अब तुम एक काम करो, मैं मानता हूँ कि पहले इसकी रचना लिखो सर्वप्रथम। फर्स्ट जो इसकी रचना जो है, सर्वप्रथम हमने क्या किया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ठीक है, ओके। अब मैं काम करता हूँ, थोड़ी इस जो हमारी रेडियस है इसको थोड़ी व्यास में कन्वर्ट कर देता हूँ। कितना? व्यास पे। इसको मानता हूँ मैं पी से मानता हूँ क्यू, और फिर क्या किया, पी क्यू एक व्यास खींचा, समझना, पी क्यू एक क्या किया मैंने, व्यास खींचा। तुम्हें पता है ना कि ये कोई रेखा होती है तो उस पर एक तरफ का कोण जो होता है 180 अंश होता है, ठीक है। अच्छा, एक काम और कर सकता हूँ मैं कि मैं पी पर क्या किया मैंने, पी बिंदु पर मैं लंब खींच सकता हूँ, नहीं, पी बिंदु पर लंब खींचा, लंब क्या खींचता हूँ मैं, पी बिंदु पर लंब पी ए खींचा। अरे कुछ भी खींच लो, लंब का अर्थ ये है कि यानी कि स्पर्श का इस पे खींच दो, कुछ ऐसे करके। अरे यार कुछ ऐसे करके खींच दो तुम, ऐसे रहे वो, पी ए है हमारी, ठीक है।
पी पर मैंने क्या किया, लंब खींच दिया, वो भी पी ए खींचा, ठीक है। यानी कि इसका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा एग्जैक्ट, ठीक है। अच्छा, अब वो ये बोल रहा है हमसे कि जो तुम्हारी इस साइड से जो तुम्हारी लाइन आएगी वो यहाँ पे 60 बनानी चाहिए, बट ये मेरा 90 है। और एक थोड़ी सा समझो ना, एक बेसिक फॉर्मूला, ये है मेरा, ये मेरा P है, ये क्या है, Q है, और ये एक हमारी लाइन है, ये है, इसको हमें 60 चाहिए है, ये हमारा 90 होता है, ये भी हमारा 90 ही होगा, तो इसको कितना बनाए, बस ये चाहिए है। तो समझते हो ना, किसी चतुर्भुज के चतुर्भुज कहाँ से बनेगा ये, तो 180 बन रहा है ये। थोड़ी सी मान लो इसको अगर बेंट करें तो कितना बेंट होना चाहिए इसको, तो पूरा होता है तुम्हारा 360, है कि नहीं। समस्त कोणों का योग कितना होता है 360, और अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो 60 प्लस 90, देखो ये तो चेंज नहीं होने वाले, क्योंकि ये 60 रहेगा, ये 90 रहेगा, ये भी हमारा 90 रहेगा, बस ये इसको चेंज करना, ये कितना बचेगा ये चेक करना। तो देन 360 माइनस 9 दूनी 18 6, कितना 18 6 कितना होगा तुम्हारा, 24 होगा ना, 140 डिग्री, तो तुम्हारा बचेगा अप्रॉक्स 120। कितना बचेगा 120। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर 120 बना दूँ, क्या बना दूँ 120 का बना दूँ एंगल, तब तो काम हो जाएगा। या फिर इधर से मैं 60 बना दूँ, तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से मैं 60 का एंगल क्रिएट करता हूँ, कितना 60 डिग्री का। मैंने एक क्या किया, ऐसे था मैंने यहाँ पर एक चाप लगाया और ऐसे किया, तो मेरा ये, जानते हो ना 60 का एंगल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अरे जहाँ पर रखा चाप, ऐसे खींचा, बाद में ऐसे कट कर दिया, इसको मिला दिया, तो ये तुम्हारा जब 60 होगा तो ये तुम्हारा कितना बचेगा 120। तो चाहो तो तुम सीधे 120 बना लो अपना, यहाँ से खींच के ऐसे 2 बार कट करके 120 का एंगल बना लो, तो ऐसे ही आएगा। या फिर इस साइड से 60 बना लो, ठीक है। थोड़ी सा एक रफ आइडिया है कि कितना बनेगा हमारा। अब जब मेरा ये 120, अच्छा कंस्ट्रक्शन में तो साथ साथ में लिखते चलते रहे, फिर बाद में दिक्कत होगी। मैंने लंब खींच दिया, वो ये लंब खींच दिया, फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं ओ क्यू पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा पी क्यू आर खींचते हूँ, ठीक है, खींचता हूँ। एक रेखा क्या है पी आर खींची, आई बात समझ में। मैंने यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा क्या खींच दी 60 डिग्री, ये मतलब पी ओ आर खींच दी। अब आर पर मुझे क्या खींचना है, लंब खींचना है। आर पर लंब क्या खींचूं मैं, आर बी खींच देता हूँ, आर बी खींचा, खींच दो इसको आर बी। कुछ ऐसे जाएगा तुम्हारा, ये आर बी खींच दिया, ठीक है। अच्छा, अब 6 पॉइंट ये है कि जो तुम्हारा पी ए है और आर बी परस्पर, यानी कि एक दूसरे को पी क्यू आर एस बिंदु पर कट करते हैं, परस्पर एस बिंदु पर काटते हैं, एस बिंदु पर क्या करते हैं, काटते हैं। तो बस एस बिंदु पर कट कर दिया, तो बस खिंच तो गई मैंने। तो अप्रॉक्सी बात है कि ये तुम्हारा 90 है, तो ये तुम्हारा 60 बनेगा। तो हमारे जिसकी हमें मतलब रचना करनी थी वो मैंने कर दी ना, कि एक पॉइंट लिया एस, उससे 2 टेंजेंट खींची, और वो टेंजेंट क्या है 60 डिग्री के एंगल पे ही झुकी हुई है। तो अतः लिख दो, अतः जो है पी एस और आर एस दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो जो है वृत्त की क्या है स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हुई है, तो हमें इनकी रचना करनी थी, तो हमने कर दी। अब इसमें कौन सा बहुत ज़्यादा टफ कार्य था बताओ, तुम खुद देखो। कुछ समझ में ना आया तो मैं एक बार और रिकॉल करवा दूँ, पक्का। एक बार थम्स अप करो।
देखो कि मैंने पहले एक सर्कल लिया, उसकी रेडियस हमें क्वेश्चन पे दी हुई थी 5 सेंटीमीटर, तो मैंने 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, सिंपल बात है। फिर मैंने पी पर एक परपेंडिकुलर खींचे, यानी कि इंडायरेक्टली कहूँ तो मैं पी पर एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ जो कि इसके लंबवत होती है, तो मैंने एक खींच दी स्पर्श रेखा, ठीक है। फिर मैंने थोड़ी गौर करा कि मुझे चाहिए यहाँ पर 60, ये 90 होगा, ये भी 90 बनेगा हमारा, तो वहाँ पर मैं कितना बनाऊँ 120, तो मैं चाहूँ तो पी ओ पर 120 बना सकता हूँ, तुम चाहो तो बना सकते हो। मतलब तुम्हें यहाँ पर 120 डिग्री बनाना है, या फिर इससे तुम 60 बना लो, तो वो 120 ऑटोमेटिक बचेगा। फिर तुमने आर से, आर भी मैंने एक लाइन खींच दी जो, तो पी ए और जो तुम्हारी आर भी है वो परस्पर एस पर कट करती है, तो बस जो कंडीशन दी हुई थी वो हमने ड्रॉ कर दिया, सिंपल सी बात है। नोट करो इसे फटाफट, इतना क्या सोच रहे हो, इतना कुछ सोचने लायक इसमें है ही नहीं। हाँ, और क्या, जितना तुम सोच रहे हो बार बार, ये सब तो तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। हो गया, चलो देखते क्वेश्चन नंबर 5। देखो, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्या बोल रहा है हमें, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड ए बी खींचिए, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, और बी को सेंटर मानकर 3 सेंटीमीटर मतलब रेडियस का एक वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे के वृत्त से स्पर्श रेखा वो कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है यार। तुम एक लाइन खींचो ए बी, तुमने खींच दी ए बी, पट्टी जरा रखना है यहाँ पे, पट्टी रख दिया, नाप लो 8 सेंटीमीटर, फिर तो सर माप लिया। ओके, अच्छा जरा सोचो, मिड यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। तो तुम ये बोल, अच्छा कंस्ट्रक्शन भी साथ में ही करते चले तो बेहतरीन होगा। सर्वप्रथम क्या किया हमने, सर्वप्रथम ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। क्या किया, एक रेखाखंड खींच दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है कि ए से 4 सेंटीमीटर का आर्क लो, नापो पटरी में 4 सेंटीमीटर ए बिंदु से, और 4 का माप लेके एक सर्कल घुमा दो फटाफट, यूं 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 घुमा दे। तो एक काम करो, तुम यहाँ से घुमाओगे क्योंकि बीच में तुम्हारा 4 होगा, अब बीच में ही 4 होगा, ये पता कैसे चलेगा। काम करो, इसको बाइसेक्ट कर दो। क्या करो, इसको बाइसेक्ट कर दो। तो इसको मैं 8 को मिटा रहा हूँ, ठीक है, मतलब याद रखना कि 8 है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, ए बी पर लंब समद्विभाजक खींचा, लंब समद्विभाजक खींचा जो ए बी को एम पर काटता है, ठीक है, काटता है, फिर समद्विभाजित करता है, फिर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि 4 से एक काम करो, 5 या 6 सेंटीमीटर माप लो। एक ऐसे चाप लगाओगे, कैसे, एक ऐसे लगाओगे कुछ ऐसे, और इससे सेम ऐसे लगाओ, एक चाप ऐसे और एक चाप ऐसे, दोनों को ज्वाइन कर दो। अब मेरे पास इतना बड़ा पटरी या प्रकार नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पे करके दिखाऊं, बट जो है एकदम प्रयास कर रहा हूँ कि तुम्हें पूरा समझ में आए, आ रहा है ना। अच्छा, तो ये हमारा कौन से पॉइंट पे कट करा, एम पॉइंट पे, ओके। फिर बोल रहा कि तुम ए पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लो, पूरा 8 था तो भाई ये 4 होगा पक्का, तो 4 सेंटीमीटर तुम्हें मापना है और क्या करना है, एक आर्क खींचना, खींच दो आर्क। देखो मैं ट्राई करता हूँ खींचने का, अरे यार ये लग ही नहीं रहा कि हमारा व्रत है कि नहीं, देखो जरा ट्राई करो। ये है तुम्हारा, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, जैसा क्वेश्चन बोल रहा वैसा मैंने किया, 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कर दिया। लिखो, बिंदु ए से, बिंदु ए पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, त्रिज्या का एक क्या खींचा मैंने, वृत्त खींचा।
खींच दिया वृत्त, ओके। फिर बी से भी खींचना पड़ेगा तुम्हें। लिखो बी से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या खींचा, वृत्त खींचा, का एक वृत्त खींचा। कितना, ये पूरा 4 है तो सपोज करो कहीं यहाँ पर आएगा, नहीं ऐसे कुछ। तुम्हारा तो एकदम तुरंत आ जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास प्रकार है, बट मेरे पास किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है। ठीक है, ट्राई किया है कि पूरा परफेक्ट देखे, सपोज करो सर्कल है, ठीक है। अब तुमने वो ये खींचा 4 का, ये खींचा 3 का। अब तुम्हें ज़रा करना क्या है, अब जैसे तुमने बाइसेक्ट किया था, खींच दिया। अब तुमने बाइसेक्ट किया था ना इसको, ए बी को एम पे। अब ज़रा तुम ई एम रेडियस ले लो या फिर ए बी रेडियस ले लो, कुछ भी ले लो रेडियस। काम करो, ए बी रेडियस ले लो, ए बी या फिर बी एम ले लो रेडियस तुम्हें। क्या करते हैं हम कि एम ए त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, खींच दिया ऐसे करके, दर घुमाओ ऐसे ऐसे। अरे यार सब पूरा बिगड़ गया। ये है, ये खींचो, ठीक है, खींच दिया। पॉइंट नोट कर लो यार, यहाँ पे कट किया है इसने, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, बस जो होना था हो गया। क्या हो गया सर, कुछ नहीं हुआ। देखो, जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को, या फिर मान लो बड़े वृत्त को, ठीक है, हाँ, जो बड़े वृत्त को, ये हमारा बड़ा वृत्त हुआ, ये छोटा हुआ, तो बड़े वृत्त को मान लो P, मान लो इसको मान लो Q। बड़े वृत्त को क्या करता है कि P और Q पर काटता है, P और Q, तथा छोटे यानी कि जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है, तथा छोटे वृत्त को क्या करता है कि PQ हो गया, इसे मान लो तुम R और इसे मान लो S, R व S बिंदु पर कटता है, S बिंदु पर कटता है, ठीक है, काट दिया। अब जरा सोचो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, तुम्हें ए से आर को ज्वाइन करना है यूं, और ए से एस को लिखो, ए से आर व एस को मिलाया, क्या किया हमने, ए से आर व एस को हमने मिला दिया, ठीक है। फिर बी से तुम मिला दो पी व क्यू को, तथा बी से पी व क्यू को क्या किया हमने, मिलाया। बी से हमने क्या किया, पी और क्यू को मिलाया। तो यही तो करना था, क्या करना था इसमें, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। बोलना था कि इसके केंद्र से इस वाले पर रचना करो और इसके केंद्र से इस वाले पर रचना करो, तो हमने कर दी भाई, सिंपल सी बात है। तो लिख दो अतः, अतः पी बी नहीं, ए आर कॉमा ए एस तथा पी बी और बी क्यू, पी बी व बी क्यू वांछित यानी कि जो हमें चाहिए थी, वांछित स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। और क्या चाहिए था हमें इसमें फालतू। ओके, अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो एक काम करूंगा मैं कि क्वेश्चन क्या है, एक काम करूंगा वीडियो के स्टार्टिंग पे ही इसका वो दे दूंगा, सारे क्वेश्चन की फोटो, ओके। हाँ, तो तुम पॉज करके नोट कर लेना अपने क्वेश्चन की, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, सर ये पढ़ाएंगे, ओके ठीक है। मैं बोल दूंगा, ये हो गया तुम्हारा 5। अब डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6,
बस दो बचे, 6 एंड 7। लेक्चर भी लंबा हो रहा होगा मुझे पता है, लेकिन अब दो क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, देखो योर सेकंड क्वेश्चन, वो योर सिक्स्थ क्वेश्चन इज सेइंग दैट ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें AB इक्वल टू 6, BC इक्वल टू 8 है। तो तुम्हारा दिया, देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 अगर विजुअल हो तो है विजुअल, 6 है, दिस इज 6 एंड दिस इज 7, 6 एंड 7। ठीक है, अच्छा एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6, AB बराबर 6, BC बराबर 7 और एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, BAC और BD पर लंब है। B इज परपेंडिकुलर टू AC एंड BD। B जो है तुम्हारा AC और BD पर लंब है। बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचो। वो अब बात की बात है, काम करते हैं, पहले आपने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। फटाफट खींचो तुम BC, दिस इज B एंड दिस इज C, 7 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद क्या करते हैं, B हमारा कितना है 90 डिग्री। अब 90 कैसे बनाते हैं, 1000 बार बता देखो, ऐसे एक आर्क ये लिया, एक आर्क ये लिया, एक यहाँ ड्रॉ किया, एक यहाँ ड्रॉ किया, फिर दोनों को ज्वाइन कर दिया, बन गया 90 का। अच्छा अब तुम्हारा AB कितना है 6 है, तो बट्टी उठाओ अपनी, 6 सेंटीमीटर माप लो, यहाँ से रख के यूं मार दो, खिंच दे ऐसे। ये तुम्हारा क्या हो गया 6 सेंटीमीटर होगा, दिस इज पॉइंट योर A। तो अब क्या करो, A से C को मिला दो। जब तुम चांदा पटरी प्रकार सारे इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से ये इसको जब बनाओगे ना, तो एकदम तुम्हारा परफेक्टली बनेगा। मैं तो बोर्ड पे बनाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उतना परफेक्ट बन नहीं पाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा गाइडेंस देने का प्रयास करूँ। अच्छा ठीक है, ये हो गया। तो जो इसकी रचना के टर्म्स है वो कैसे लिखोगे, काम करो सीधे लिखो कि हमने ABC एक उस पर क्या क्या किया, वो सब नहीं लिखना, बहुत लंबा हो जाएगा। साफ साफ लिखो कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC की रचना की, ABC की क्या की हमने रचना की, जिसमें B इक्वल टू हमारा कितना दिया है 90 डिग्री एंड BC इक्वल टू 7 है एंड AB इक्वल टू कितना हमारा 6 सेंटीमीटर है। इतनी बेसिक नॉलेज हमने दे दी। अच्छा फिर क्या करते हैं हम, ये बोल रहा है कि BCD से होकर जाने वाला एक वो खींचो वृत्त। देखो इस पे हमें क्या करना है कि ये बोल रहा है कि ABC देखो ABC एक वो बनाया, फिर B से AC पर लंब डालना है हमें। क्या करना है, बिंदु B से हमें AC पर लंब खींचना है। अब लंब कैसे खींचेंगे, ओबियसली बात है। तो जो इस पर 90 का बनाए, अच्छा अगर तुम ये है, मान लो तुम्हें काम करना है, यहाँ से लेना है ये एक डिस्टेंस, ये लोग एक काम करना, तुम्हें लंब खींचना है, ना कि बाइसेक्टर। अरे तो सिंपल सी बात है ना, तुम यहाँ से 90 का बना दो कोण, ऐसे करना, यूं यूं 90 का तुम्हें बना देना है। तो तुम्हारा ये मान लो तुम्हें मतलब ये करना है कि तुम्हारा 90 रहे। ठीक है, तो लिखो कि AC पर, यही है ना, ये लिखा है B से AC पर लंब डाला, AC पर जो है B से लंब डाला, जो AC को D पर कट करता है। ठीक है, जो AC को D पर काटता है, क्या करता है D पर कट कर देता है। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं पॉइंट D, दिस इज पॉइंट D। हालांकि थोड़ी इसमें अभी ये इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें
मैंने लंब खींचा है, यानी कि ये इसके इससे 90 का बनाए, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ से 90 बना करके ड्रॉ कर देना। ओके, ठीक है। फिर सी डी और बी सी पर लंब समद्विभाजक खींचो। अच्छा, एक तुम्हें कहना है सी डी पर, वो सी बी, सी डी और बी सी पर लंब समद्विभाजक खींचो। सी डी पर, सी डी नहीं यार, सी बी होगा, सी बी है, गलत लिखा हो। तुम्हें कहना है सी बी और ए बी पर लंब समद्विभाजक खींचो। ट्राई करते हैं, लंब समद्विभाजक खींचा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर मुझे बीसी पर लंब समद्विभाजक खींचना है तो बीसी से थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस का एक आर्क लो, इससे आधे से ज़्यादा, और सेम ऐसे करो। तो दोनों को ज्वाइन करो, ट्राई करो कैसे क्या आता है हमें। हाँ, ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट। अच्छा, अब यदि मैं ए बी जो हमारा है, अगर मैं ए बी को एक काम करूँ कि क्या करूँ, इसका बाइसेक्टर खींचूँ, तो एक काम करता हूँ, कुछ ऐसे एक लगाऊंगा आर्क, एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे। तो जब मैं दोनों को ज्वाइन करूँगा तो कुछ ऐसे ही आएगा ये। मेन चीज़ ये है कि तुम्हें बी सी का और ए बी का तुम्हें लंब समद्विभाजक खींचना है, ठीक है। तो अगर तुम जब बी सी का खींचोगे तो वही प्रोसेस अपना हाफ डिस्टेंस से थोड़ी ज़्यादा लेकर के खींच देना, तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे, और ये दोनों जो एक दूसरे को कट करते हैं, दिस इज पॉइंट डी, इट इज कॉल्ड पॉइंट डी। क्या बोलते हैं, जो एम पर कट करते हैं, किस पर, एम पर कट करते हैं, वो कहाँ, रुक जाओ, ये कटते हैं हमारे एम पर और ये पॉइंट है हमारा डी पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एम को केंद्र मानकर एक वो बनाना है सर्कल, एम है हमारा। अब एम से बी तक का माप लो और एम को समझो हमारा सेंटर है। नहीं यार, एम नहीं होगा, ज़रा एक मिनट रुको, थोड़ी सा देखता हूँ मैं इसको क्वेश्चन को।